नमस्ते दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर त्रिभुज के अंतर्वृत्त और त्रिभुज के बाह्य वृत्त के बारे में समझाने जा रहे हैं डिटेल। इसको आप ध्यान से देखिए। और यदि एसएससी और रेलवे का एग्जाम देते हैं तो एसएससी एग्जाम जो लेती है वो लड़का लोग को ये ट्रिक नहीं देखता है, उसको देखता है कि इसके पास अंदर कितना ज्ञान है, इसके अंदर कितना ज्ञान है। वो ट्रिक से एसएससी काम नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग इसको कंसेप्ट से देखिए और ट्रिक तो आप लोग खुद लिख दीजिएगा, और नहीं तो हम खुद ट्रिक पढ़ाएंगे। पहले हमको कंसेप्ट पढ़ाने दीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक आपको लेकर आऊंगा। और एसएससी का सवाल एसएससी स्टैंडर्ड ही इंद्रदेव सर पढ़ाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज पढ़ा दिए उससे रिलेशन में कोई ही चीज प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सभी टीचर ट्रिक लेकर आते हैं और ट्रिक माथा में भर के कितना स्टूडेंट सब ट्रिक याद रखेंगे, इसलिए कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त हो तो वृत्त की त्रिज्या r और त्रिभुज के अर्ध परिमाप तथा त्रिभुज की क्षेत्रफल डेल्टा के बीच संबंध बताने जा रहे हैं। क्या संबंध है उसको ध्यान रखिएगा। मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिख रहा हूं? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। ये त्रिभुज, यहां से त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो BOC में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद फिर दूसरा त्रिभुज में लीजिए, इस त्रिभुज में आइए तो हाफ इंटू आधार B, ऊंचाई R। ठीक है। तीसरे त्रिभुज में हो जाएगा हाफ इंटू आधार, आधार हो जाएगा यहां से यहां तक C इंटू ऊंचाई हो जाएगा R। ध्यान रखिएगा। अब यहां कॉमन ले लें, हाफ इंटू R कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं R वृत्त के अंतः त्रिज्या और 2S त्रिभुज की परिमिति, 2S त्रिभुज की S अर्ध परिमिति और 2S त्रिभुज की फुल परिमिति। डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा बराबर क्या ले रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहां डेल्टा लिख दें, हाफ इंटू R लिख दें और इसको लिख दें 2S। ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा दोस्तों। डेल्टा बराबर R इंटू S, तो R बराबर फाइनली मेरा रिजल्ट आया डेल्टा बाय S। ये संबंध है उसके बीच। ये संबंध को आप ध्यान से रखिएगा, ये किसी भी त्रिभुज में अप्लाई होगा दोस्तों, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूरा बढ़िया से इसको पॉज कर लीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब इसके हम बाहर में एक वृत्त चलते हैं, उसके बीच संबंध भी हम दर्शाते हैं। चलिए, किसी त्रिभुज के अंदर है तो अब हम लोग चलते हैं बाहर। किसी त्रिभुज के बाहर एक वृत्त हो तो वृत्त की त्रिज्या, अब बढ़िया बाहर है तो बढ़िया से डिनोट कीजिएगा थोड़ा, इसको परिमित त्रिज्या कहेंगे। और त्रिभुज के भुजाओं तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच संबंध। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज के बाहर एक वृत्त हो गई, इसको A, इसको B, इसको C। यहां से यहां ये केंद्र, ये हो गया आपका O, ये बड़ी R द्वारा निरूपित करेंगे। यहां लिख दें R बराबर परिवृत्त की त्रिज्या। क्या है? R बराबर क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। अब जान रहे हैं इसके सामने भुजा A, इसके सामने भुजा B, इसके सामने भुजा C। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देखिए, बड़ी त्रिज्या निकालने के लिए
हमें कुछ पॉइंट की जरूरी पड़ती है जो कि त्रिकोणमिति से हमें मिलती है। त्रिकोणमिति में एक चीज पढ़े हुए, a sin a बराबर b sin b बराबर c बटे sin c बराबर 2r। ये फार्मूला जो है ये परिवृत्त है, त्रिभुज के बाहर जो वृत्त है उसके बीच ये संबंध को दर्शा रहा है। और इस त्रिभुज टाइप के क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाफ इंटू ए बी साइन सी बराबर हाफ बी सी साइन ए बराबर हाफ सी ए साइन बी। ये फार्मूला होती है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसे याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा मदद मिलेगा जब आपको हम त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे तो आपको ये साबित कर देंगे और ये साबित कर देंगे वो कहां से आया है दोस्तों। पहले इसके बीच हम संबंध निकाल लें, संबंध कैसे निकलता है दोस्तों थोड़ा याद रखिएगा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी इसे याद रखिएगा। हमको यदि साइन सी लिखना होगा तो c बटे 2r लिखना है, b लिखना होगा साइन b लिखना होगा तो b बटे 2r आ जाएगा, और साइन a बराबर लिखना होगा तो a बटे 2r हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए इसके बीच हम लोग संबंध देखें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम कुछ भी लिख सकते हैं, हाफ ए बी साइन सी, और हम जानते हैं c बाय साइन सी बराबर 2r, तो c बटे 2r बराबर साइन सी। तो साइन सी का मान दोस्तों मान रख दें तो हाफ ए बी साइन सी का मान हो जाएगा c बटे 2r। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम हटा दें। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग क्या डिनोट किया है, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा बराबर ए बी सी बाय 4r। अब r बराबर हम लोग लिख लें दोस्तों ए बी सी बटे 4 इंटू डेल्टा। ये है त्रिभुज का भुजाओं और उसके क्षेत्रफल और त्रिज्याओं के बीच संबंध दोस्तों, इसको आप याद रखें, कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट जवाब मिलेगा। और जो साइन ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी बराबर 2r जो लिखे हैं उसे भी याद रखिएगा, और उसके नीचे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हैं उसे भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा मदद मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट निर्देशन यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपको अंतर्वृत्त और बाहर वृत्त की भुजाओं, क्षेत्रफल और त्रिज्याओं के बीच संबंध। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग लिखते हैं दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज के भुजा के बीच संबंध। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सवाल आपको यहीं से आता है, इसे याद रखिएगा। ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, सब ये लंब है दोस्तों। अब एक के सामने ये तो सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो इसको आप कुछ भी मान ले, ए जो भी मान सकते, ए बी एक्स कुछ भी मान सकते हैं आप, आपका इच्छा।
अब आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा आपको। अब एक तरह से अभी जो निकाला है इसके ऊपर में बताए थे, हाफ इंटू त्रिज्या r, हाफ इंटू त्रिज्या r और परिमाप इसका 2s, इसका परिमाप क्या है 2s है। ये और ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, परिमाप 2s, तो 2s बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 2s बराबर लिख सकते हैं a प्लस a बराबर 3a। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आ जाइए, तो √3/4 इंटू a स्क्वायर बराबर r इंटू s, s का मान यहाँ से लिख सकते हैं आप 3a/2, तो यहाँ लिखते हैं 3a/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से a और ये खत्म हो जाएगा, ये 2 जा खत्म हो जाएगा, 2 जा 4, तो r बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, √3 इंटू a बार 3 दूना 6। तो अब इसको आप एक काम कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 से गुना भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुना कर सकते हैं, तो अब आ जाएगा √3 इंटू √3, 3a/6 √3। ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा 2 से, तो फाइनली r बराबर क्या निकला, r बराबर निकला a/2 √3। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त हो तो वृत्त की त्रिज्या और भुजाओं के बीच संबंध है। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया और उसके अंतर्गत एक वृत्त का त्रिज्या निकालकर क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, कभी कभी देखिएगा दोस्तों, जब कभी समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया और बोलता है उसके अंदर एक वृत्त हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यह याद रखने के बाद आपका तुरंत आंसर आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अब इसके बाहर चलते हैं, इसे याद रखिएगा थोड़ा ये पॉइंट, क्योंकि ट्रिक हम भी बताएंगे, ट्रिक बताने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन पहला चीज है कंसेप्ट। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिक तो याद रहेगा ही। ट्रिक आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त हो, तो एक समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बाहर एक वृत्त हो तो वृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध याद रखिएगा। त्रिज्या बाहर है तो इसको r लिखेंगे दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ए बी सी, इसको यहां डालिए या इसको यहां डालिए, यहां से मिलाइए, ये आपको आर और ये भी आर और ये भी आर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सभी भुजा तो बराबर है, यहाँ पे ए बी सी आपस में बराबर है, तो हम ए बी सी को हम कोई दूसरा भुजा मान लें, सभी को ए मान लें या सभी को बी मान लें या सभी को सी मान लें या एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। सभी भुजा को क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर। अब ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज की आपका क्या आ गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज का डेल्टा बराबर होता है, आप याद रखिए, r बराबर होता है ABC/4 इंटू डेल्टा। तो अब डेल्टा का मान ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, ये डेल्टा लिख दिए हमने। अब देखिए ABC सब आपस में बराबर है, तो x गुना x, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लिख दे, ये डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा हमको क्या लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो r बराबर x इंटू x बटे 4 इंटू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 x और ये x खत्म हो जाएगा, ये 4 और 4 खत्म हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा x बटे √3। ये ध्यान रखिएगा, जहां x बराबर त्रिभुज के भुजा
को निरूपित करता है, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और बाहर वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त और बाहर वृत्त की समान की त्रिज्या कैसे निकलती है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये डायरेक्ट याद रखने से भी काम चल जाएगा, लेकिन कैसे आया, अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो कैसे आया उसको आपको ध्यान देखना है, कहां से आता है, कैसे आता है, सब चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये आप खोजिएगा कि कहां से आया, उसमें बहुत सारे पॉइंट छुपा हुआ है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि बढ़िया मैथमेटिशियन बनिएगा और आपके रेंज में कोई नहीं आ पाएगा। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, मैं अभी धीरे धीरे आपके साथ में जुड़ रहा हूं, जुड़ने के बाद मेरा एक पढ़ाने का अंदाज एक अलग है। आप सभी स्टूडेंट से पूछ लेंगे, हम बहुत स्टूडेंट को गाइडलाइन दिए हैं, बहुत स्टूडेंट नौकरी लिए, 25-30 स्टूडेंट नौकरी लिए हैं जो कि हम गाइडलाइन दिए हैं, और मेरे गाइडलाइन में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होती है। धन से, मन से, तन से उसको मदद करते हैं दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करवाइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।